तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट जीके। और मैं बता दूं कि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए मेरा टारगेट तो एक ही है कि आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आएंगे जीडी के पेपर में, और 20 में 20 सही हो जाए। तो उसके लिए करना क्या है कि प्रॉपर आपको वीडियो को वॉच करते हुए चलना है। आप निश्चित बहुत बेहतर करने वाले हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप एग्जाम में उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं है। और निश्चित ऐसा ही होगा कि आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं, बहुत बेहतरीन, इतना कि आप खुद से वादा नहीं कर सकते हैं। देखिए आप लोग के लिए प्रॉपर आप लोग को हिंदी का क्लास चलाया जा रहा है, ताकि हिंदी में आप 20 में 20 सही करें। आप लोग के लिए प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स जीके क्लास चलाया जा रहा है, समझ रहे ना। आप लोग के लिए प्रॉपर रीजनिंग का क्लास चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है? कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। इसलिए पूरे वीडियो में बने रहिए, आप निश्चित बहुत बेहतर करने वाले हैं। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग समझते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में, सभी। तो ये मैं बता दूं कि इसमें कोई ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, इसलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अलग से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इस बात को याद रखेंगे। देखिए आप लोग से मैं सॉरी मैं बोलना चाहूंगा कि ऑप्शन नहीं है इसमें, इसलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में, और इनके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय। ये भी पिता का नाम भी आप लोग को याद रखना है, फिलिप द्वितीय। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए जो भी मैं एक्स्ट्रा भी बताऊं आप उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इनके पिता का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय। और मैं बता दूं कि ये कहाँ का राजा थे? तो मकदूनिया के। कहाँ पे? मकदूनिया। ये भी याद रखना है कि इनके पिता कहाँ के राजा थे? तो मकदूनिया के राजा थे। तो सिकंदर भी कहाँ का राजा हुआ? मकदूनिया का राजा हुआ। इस बात को याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है, अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लेटो था, सुकरात था, सिकंदर था, सभी था। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? तो मैं बता दूं कि अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो। याद रखिएगा, अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लेटो था। लेकिन मैं ये बात बताना चाहूंगा कि देखिए सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? सिकंदर, सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। क्या नाम था? सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। और अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लेटो। याद रखेंगे। और प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? तो सुकरात। प्लेटो के गुरु का भी नाम याद रख लीजिएगा, यहां लिख देता हूं मैं, सुकरात। इस बात को याद रखना है। देखिए मैं क्या क्या बता दिया। आपसे पूछेगा कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, तो अरस्तु बताएंगे। और अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लेटो था। और प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? सुकरात था। देखिए जो भी पॉइंट बताए जा रहे हैं ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत, जो कि यहां से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये बक्सर का युद्ध एसएससी जीडी कांस्टेबल में 2023 में क्वेश्चन क्या हुआ है? आया हुआ है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। 368 ईसा पूर्व में, 1754 ईसा पूर्व में, 1764 और 1754 ईस्वी में। तो मैं बता दूं कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 1764 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 1764 ईसा पूर्व में बक्सर का युद्ध हुआ था, जो कि किसके किसके बीच हुआ था मैं बता देता हूं। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम के संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुआ था। लिख लीजिए किसके किसके बीच। बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो मुगल बादशाह शाह आलम और क्या था? मीर कासिम की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुआ था। याद रख लेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1600 ईस्वी में, 1603 ईस्वी में, 1604 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में। तो मैं बता दूं कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। और मैं बता दूं कि प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के में ब्रिटिश साम्राज्य के नींव डालने का अवसर प्राप्त हो गया था। इस युद्ध के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुआ था? ये उसको आज़ादी मिल गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर सकती है? ब्रिटिश साम्राज्य के नींव क्या कर सकती है? बंगाल में डाल सकती है। याद रखेंगे। अगला देखिए क्या है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार और क्या है? बिंदुसार। तो मैं बता दूं
कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किसको? घानानंद को हराकर गद्दी पे बैठा था। वो भी किसके कूटनीति से? चाणक्य के कूटनीति से घानानंद को हराया था। किसके हरा के? देखिए मैं लिख देता हूं कि घनानंद को हराकर और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो गद्दी पर बैठा था। इस बात को याद रखना, आपसे पूछ देगा कि ये बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य किसको हराकर गद्दी पे बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो घनानंद को हराकर और क्या हुआ था? गद्दी पे बैठा था। वो भी मगध के गद्दी पे कब बैठा था इसके बारे में बता देता हूं। देखिए और भी बता देता हूं, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोकस भी कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और यह मगध के गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। कब? 322 ईसा पूर्व में मगध के गद्दी पर बैठा था, इस बात को याद रखेंगे। और ये देखिए 200, इसका मृत्यु कब हुआ था? तो इस बात को याद रख लेंगे, 298 ईसा पूर्व में इसकी क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य का, याद रखिएगा। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री भी आप लोग को याद रख लेना है, कौन थे? तो चाणक्य को थे। कौन थे? चाणक्य, जिसको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर कितने वर्ष में कब किया था? तो मैं बता दूं कि 323 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में, 332 ईसा 320 में। तो मैं बता दूं कि भारत पर आक्रमण जो किया था, कौन किया था? सिकंदर। तो 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। और उस समय उसके सेनापति कौन था? तो सेलुकस निकेटर। कौन था? सेलुकस। ये भी लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि ये बताइए कि चाणक्य जो वो तो सिकंदर था, सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो सिकंदर के सेनापति का सेलुकस निकेटर नाम था, इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? घनानंद थे कि क्या थे? चाणक्य थे कि अरस्तु थे कि प्लेटो थे? तो मैं बता दूं कि उनके प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। और चाणक्य को ही कौटिल्य के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। और एक बात और मैं बता देता हूं कि चाणक्य के बुक का नाम क्या है? बहुत जब बार पूछा गया क्वेश्चन है कि चाणक्य के बुक का नाम है, तो बुक का नाम भी आप लोग को याद रख लेना है, अर्थशास्त्र है। क्या है? अर्थशास्त्र में, जिसमें युद्ध के नीतियों के बारे में क्या किया गया है? चर्चा किया गया है, इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पूर्व पोषक के साथ कहां लड़ा गया था? गंगा नदी के पार, झेलम नदी के पास, यमुना तट के नीचे, सभी। तो मैं बता दूं कि झेलम नदी के पास पंजाब के राजा से क्या किया गया था? सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पुरु पोरस के साथ झेलम नदी पर लड़ा गया था। और यह युद्ध को इतिहास में क्या कहा जाता है? हाई स्पीड युद्ध भी कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। अगला देखिए क्या, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था? ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सभी। तो मैं बता दूं ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म को मानता था। कौन से धर्म को? जैन धर्म को मानता था। और इसके अगली पीढ़ी आएगी वो भी जैन धर्म, उसके बाद अशोक जो आएगा वो बौद्ध धर्म को मानेगा। अगला देखिए क्या है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1500 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1757 और 1764। तो मैं बता दूं कि जो है ये प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था, किसका? प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, इस बात को याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मगध के गद्दी पर कब बैठा था? मगध के गद्दी यहाँ लिख देना चाहिए, 322 में, 305 में। तो मैं बता दूं कि मगध के गद्दी पे 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? घनानंद को हराकर बैठा था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 1918, 13 अप्रैल 1919, 14 अगस्त 1919, सभी। तो मैं बता दूं कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। और इस समय जो थे डॉक्टर सत्यपाल थे और डॉक्टर शमसुद्दीन, उन्हीं को गिरफ्तार किया था। उसी के उपलक्ष्य में ये विरोध निकला था, जिसमें उस समय जनरल डायर ने, कौन? जनरल डायर ने क्या कर दिया था? निहत्थे लोगों पे इतना फायरिंग किया ना कि उस समय कई हजार लोगों की मृत्यु हो गया था, याद रखेंगे। अगला देखिए क्या है, सिकंदर का मृत्यु कब हुआ? 323 ईसा पूर्व में, 356 ईसा पूर्व में, 325 ईसा पूर्व में, सभी। तो मैं बता दूं कि सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हो गया था। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था इसकी मृत्यु। कि कहाँ पे हुआ था? बेबीलोन में। ये भी अगर पूछा जाए
कि ये बताइए सिकंदर का मृत्यु कब कहाँ हुआ था? तो बेबीलोन में हुआ था। कब हुआ था? 323 ईसा पूर्व में हुआ था। और एक बात और मैं बता दूं कि 33 वर्ष के उम्र में ही क्या कर दिया था? प्राण को त्याग दिया था बेचारा। 33 साल की उम्र में ही क्या हो गया? मर गया। कौन? सिकंदर। इस बात को याद रखेंगे। अगला देखिए क्या है। सेल्यूकस निकेटक किसका सेनापति था? घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और सिकंदर। तो मैं बता दूं कि सेल्यूकस निकेटक जो था उस सिकंदर का सेनापति था। किसका था? सिकंदर का। इस बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु कौन थे? अशोक था, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, सिकंदर। देखिए इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए मैं सॉरी आप लोग से बोलना चाहूंगा। धार्मिक गुरु आप लोग को याद रख लेना है, भद्रबाहु है। कौन है? भद्रबाहु। जो कि ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आपसे माफी चाहूंगा, ये आंसर लिख लीजिएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब के सब इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है और आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मदद मिलती है। चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।